आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड में कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जो कुछ बेसिक डेफिनेशन बेस्ड है। ठीक है, इस टॉपिक से याद रखो कि ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इस टॉपिक से ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। तो यूजिंग डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन दिया है C2H4 H2 C2H6। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, C2H4 ये हुआ, H2HH और ये बनाएगा ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ, तो आपको क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। दिस इज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। यहाँ पर डाटा क्या दिया आपको, बॉन्ड एनर्जी दिया है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ कैसे निकालोगे, ये ये बॉन्ड है, फिर ये बॉन्ड है, तो कितने टाइप का बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, यहाँ पर CH है 6 टाइप का बॉन्ड और CC है 1 टाइप का बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या आपका, सॉरी ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट का कितना है यहाँ पर CH4 और CC कितना है यहाँ पर 1 और HH कितना है आपका 1। तो रिएक्टेंट में इसका लेते हैं पहले, CC कितना है आपका 1 इंटू CC प्लस 4 इंटू CH प्लस 1 इंटू HH। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में क्या क्या है, 6 इंटू CH प्लस 1 इंटू CC, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करो, CC जो बॉन्ड है कितना दिया हुआ डाटा में, CC का दिया हुआ है, ऐसा भी देख सकते हो जैसे CH है, यहाँ से काट लो और कहीं कटेगा नहीं है, C प्लस H और यहाँ हो जाएगा -2CH माइनस CC। तो CC कितना है यहाँ पर, एक है, बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है CC का 66.68, HH का कितना दिया हुआ है 431.79 एंड 2CH का कितना दिया हुआ है 410.87 और CC का कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.81। तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा -120.08। ये हो गया आपका इंथैल्पी चेंज द रिएक्शन। अब देखो यहाँ से, तो ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, अगर बाय डिफरेंस देखोगे दिस इज ऑल्सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, 1 मोल हाइड्रोजन लग रहा है इसको ये करने के लिए, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ऐसे करके इसको
कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहाँ डाटा आपको थोड़ा सा इजी दिया जाएगा, इतना बड़ा बड़ा नहीं दिया जाएगा ताकि आप उसको जल्दी सॉल्व कर सको। तो जो क्वेश्चन आएंगे इससे तो ऐसे थोड़ा सा लगेगा आपको बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं होता, बहुत आसान होता है। पूरा 11 का फिजिकल केमिस्ट्री में यही टॉपिक सबसे आसान होता है। कोई डाउट होगा नहीं होगा इसमें? सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है सी, हाँ सेकेंड वाले का, हाँ सी, थर्ड है आपका, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसमें कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजन, यानी सबसे ज्यादा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है हीट ऑफ हाइड्रोजन। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो अपने आप में चेंज नहीं करेगा, जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका टेंडेंसी होगा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने का बाय टेकिंग हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, ये क्लियर हो गया। सबसे स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, ड्यू टू कंजुगेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसमें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अब बाकी डेवलपमेंट क्या देखोगे आप, कंजुगेशन देखोगे, सॉरी हाइपर कंजुगेशन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 है। कैसे, यहाँ का 3, यहाँ का 3, इसमें भी कितने हैं, 6 है, इसमें भी कितने हैं, 3। तो एक तो बात है, ये तो ड्यू टू का रेजोनेंस, और ये तो अल्फा हाइड्रोजन, बाकी में चारों में अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया ये हो गया मोस्ट, क्लियर है। अब यहाँ पर तीनों में 6H 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 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 6H में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, हाँ ये वाला। नहीं, इन तीनों में सबसे स्टेबल ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, इन दोनों में तो चलो, ये तो सी से एक ट्रांस है, तो ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, ठीक है, इन दोनों में से। अब बाकी इन दोनों में से इसका क्या होगा, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा इससे। हम्म, और कुछ, देखो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में, ए। क्यों, देखो यहाँ पर, तो सार्थक ठीक बोल रहे हैं, जैसे मान लो 2 डिग्री यहाँ पर, अगर मान लो मैं इसको ये ब्रेक करता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, और ये ब्रेक होगा तो प्लस आएगा। तो ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन है 2 डिग्री है, और बाकी में क्या बनेंगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, सिग्मा हाइड्रोजन निकलता है, तो सिग्मा हाइड्रोजन निकलता है H यहाँ पर, ओ सॉरी, सॉरी, ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, हाँ, यहाँ दो दो कार्बन है, 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री है, ठीक है। तो हाइपर कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है,
उसके बाद क्या होता है इसमें, माइनस चार्ज आता है तो ये टूटेगा, प्लस चार्ज में तो ये कंजुगेशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेट मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में क्या है, सब दोनों में 2 डिग्री और 6 हाइड्रोजन। तो जो कॉमन रहता है कॉमन को हम लोग निकालते जाते हैं, अनकॉमन को देखते हैं। अनकॉमन क्या है यहाँ पर, रिपल्सन फैक्टर। यहाँ पर रिपल्सन भी फैक्टर है, बट इसमें क्या हो रहा है, ये आपका 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ज्यादा डोमिनेंट है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, इसको फिफ्थ, फिर फोर, फिर इसके बाद थ्री स्टेबल, फिर टू, फिर आपका वन। ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हाइड्रोजन ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, उल्टा। जैसा ठीक है। कोई डाउट है इसमें, शुक्ला? ठीक है। और भी ऐसा बहुत जगह बोलते हैं इन इन कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी sp2 sp2 है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट है, तो इसको क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से कंपेयर ज्यादा स्टेबल ये होगा। डाइप डाइपोल मूवमेंट, नहीं डाइपोल, डाइपोल तो पोलरिटी बताने के लिए करना है ना। डाइपोल से आपको क्या मतलब है, वो तो सिर्फ पोलर बताने के लिए यूज करेंगे हम लोग। तो डाइपोल से, हाँ नहीं वो भी क्वेश्चन आता है, वो तो आता है जैसे इसका सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा, तो पोलरिटी बताने के लिए डाइपोल निकालो, डाइपोल जिसका सबसे ज्यादा पोलर वो होगा। बट स्टेबिलिटी को कैसा ये करोगे, अच्छा उसमें कंफ्यूज हो गए बोल रहे थे। ठीक है, किसी डाउट है और इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है ऑफ एसिटिलीन। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन एसिटिलीन कितना दिया हुआ वहां पर, कितना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप इक्वेशन बना लोगे, ये हो जाएगा एसिटिलीन, इसका बैलेंस इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन कैसे बनेगा इसमें, इसको 1 मोल रखना है। ये जो हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, -9.38, सॉरी 312 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 1 मोल के लिए होता है, तो इसको 1 मोल बनाओगे, और इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CxHy प्लस, ये बनता है आपका XCO2 प्लस Y/2 H2O। और यहाँ कितना हो जाता है, X प्लस Y/2 O2।
ठीक है, इस फॉर्म को भी हमेशा याद रखोगे इस सब टॉपिक में। तो यहाँ पर CxHy, ठीक है, 1 मोल है। ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स कितना है, कार्बन कितना है 2, और ये कितना, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2 है। x/2 y/4 होता है क्या, रुको, 2x, और y/2 कितना हो जाएगा, y, नहीं y/4 होता है। तो y कितना है 2, 1/2, ये कितना हो जाएगा 5/2, y/4 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा HCCH 5/2 O2 गिव X2CO2 y/2 यानी कि 1H2O। ये आपको मिल गया इक्वेशन, ठीक है। और डाटा क्या दिया आपको, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है, और क्या दिया, H2O दिया है। गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया हुआ आपको, -94.38। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना दिया हुआ है, -68.38। कैलकुलेट CC बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि आपको यहाँ से क्या निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ, सब दिया हुआ है, और O2 का कितना लेते हैं, O2 का तो 0 होगा। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है आपका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हीट ऑफ कंबशन का मैंने फार्मूला भी लिखा था, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस reactant in terms of heat of formation is the heat of combustion, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या है, CO2H2 है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2, 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 1 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस, इसका तो 0 होता है क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में बचेगा ये, हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H2, इसका भी लिख लो, प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन 5/2 O2। तो जो एलिमेंट्री स्टेट में उसका तो ऑलरेडी 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -94.38 -68.38 माइनस डेल्टा एच एफ C2H2, बाकी तो 0 हो गया। और ये कितना दिया आपको, देखो यहाँ पर डाटा में जो क्वेश्चन देखोगे, हीट ऑफ कंबशन दिया कितना, 312 कैलोरी, यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हमेशा एक्जोथर्मिक होता है। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हमेशा एक्जोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर आप साइन माइनस लगा लोगे, ऐसा नहीं कि प्लस है तो प्लस में छोड़ दोगे उसको, तो -132। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 54.86। दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब आपको क्या निकालना था, बॉन्ड और इंथैल्पी, ठीक है। तो बॉन्ड इंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन अब है, तो इसको जो फॉर्मेशन निकालना है C2H2 बाय डिफिनेशन 1 मोल बनाना है। यहाँ पर कार्बन है या हाइड्रोजन है, तो कांस्टेंट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट एलिमेंट क्या होगा आपका, CS2 प्लस 2H2। तो एलिमेंट्री स्टेट H थोड़ी रहता है, H2 रहता है ना। अच्छा सॉरी, हाँ 2H2, हाँ हाँ ठीक ठीक, बैलेंस नहीं किया, ठीक।
ये हो गया। ठीक है, तो आपको अब क्या निकालना है, दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। दिस वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, कितना आया, सॉरी 54.86। अब यहाँ से ये आपका रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन सेम चीज है यहाँ पर। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, डेल एच एफ, बॉन्ड क्या है, रिएक्टेंट। यहाँ पर ये आपका गैसेस में दिया है क्या, अच्छा हीट ऑफ एटोमाइजेशन दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से, और इन इंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड इतना, गिवन द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सी एस 150 कैलोरी एंड इतना दे दिया है, एंड सी एच वन दे दिया है। तो यहाँ से अब क्या करो, इस डाटा को यूज करते हैं हम लोग। कितना दिया, 2। तो डाटा में कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो जो डाटा था हीट ऑफ एटोमाइजेशन वो कार्बन के दिया होगा, ठीक है, बाकी एंथैल्पी दिया हुआ है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2, सॉरी सी प्लस 2 सी एच, इसमें 2 सी एच बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, इक्वल टू 2 हीट ऑफ फॉर्मेशन सी गैस, मतलब जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है, प्लस ये जो H2O है, H2 से क्या बनेगा आपका 2H, मतलब 2 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन गैस माइनस, ठीक है। और इसमें जो डाटा दिया आप पुट कर देते हैं हम लोग, ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, और ये दिया हुआ है, तो इसका निकालना है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन को ऐसा लिखता हूँ, 2 इंटू 64 150 1/2 माइनस 54.86। इसको सॉल्व करोगे आप तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी आ जाएगा आपका 160.86 किलो जूल। तो एक डाटा दिया है, उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट किए, उसके बाद फिर वहां से आप लोग जो निकालना था बॉन्ड एनर्जी वो निकाले। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि अपने के पास हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम है सबका। यहाँ पर सी एस का हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा 2 सी गैस, H2 कन्वर्ट हो जाएगा 2H, ठीक है, और बाकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 दिया हुआ है, निकाल लिए हम लोग। डाउट है इसमें? शुक्ला को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका,
रिजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इथाइन दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो यहाँ से कैसे निकालोगे इसको, ट्राई किए हो? तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, कैसे? यहाँ पर बोला है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजोनेंस ऑफ बेंजीन, बॉन्ड इंथैल्पी दिया, सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो डाटा दिया हुआ है, तो इंथैल फॉर्मेशन बोल दिया हुआ है फ्रॉम द गैसेस। तो पहला लिखना इक्वेशन में 2Cg प्लस 6G गिव्स C2H6, ठीक है। तो इसका कितना दिया हुआ है, डेल नॉट 2839। दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है। सॉरी माइनस में दिया हुआ है, इसको उल्टा कर देता हूँ। C2H6 गिव्स 2C गैस 6H गैस, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस 2839.2। अब यहाँ पर निकालोगे, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ये। तो बॉन्ड जी के टर्म में क्या होगा, Cc प्लस 6 इंटू CH, ठीक है, 6 इंटू CH। और ये क्या आपका, इन दोनों का तो जीरो ही होगा। दैट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2839.2। और आपका CH का कितना दिया एंथैल्पी, 6 इंटू 410.87। तो Cc कितना हो जाएगा यहाँ पर, जगह 373.98। यहाँ से अपने को क्या निकल गया, Cc निकल गया। अब सिमिलरली सेकेंड डाटा दिया आपका 2C गैस 4H गैस गिव्स C2H4 गैस, ये कितना दिया, -22752। तो फिर से इसको रिवर्स कर देते हम लोग, ताकि डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी से हम लोग बॉन्ड का एनर्जी निकाल लें। 2C गैस 4H गैस, ये हो जाएगा डेल H 2275.2। यहाँ पर डबल बॉन्ड C इंटू 1 प्लस 4 इंटू CH इक्वल टू, दोनों का जीरो हो जाएगा। तो जो बचेगा कितना होगा आपका, 2275.2 के बराबर। तो यहाँ पर डबल वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 631.72। अब उसी तरह दिया है लास्ट वाले का, यहाँ दिया 6C गैस प्लस 6H गैस, ठीक है। दिस गिव्स C6H6। यहाँ दिया डेल H 5506। तो रिवर्स कर दो, C6H6 6C गैस 6H गैस, तो डेल H कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 5006। तो यहाँ पर
3 बॉन्ड एनर्जी, इसमें डबल बॉन्ड है 3 टाइम्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड भी है और साथ में क्या 6 CH भी है, इक्वल टू 5506। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो CH कितना है यहाँ पर? CH है 1 2 3 4 5 6 और C सिंगल बॉन्ड 3 है, डबल बॉन्ड 3 है। तो यहाँ से अपने को क्या निकाल लेंगे? सिंगल बॉन्ड और किसे से मालूम है डबल बॉन्ड, किसमें CC का कितना, तो कितना है CC का सिंगल बॉन्ड? ये हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? ये बन रहा है इनसे, ठीक है। इसमें प्लस एक्स, प्लस एक्स का अपने को एनर्जी निकालना है। तो ये जो एनर्जी आएगा यही क्या होगा इसका, आपका रिजोनेंस एनर्जी। क्यों? क्योंकि दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। ये आपका जो वैल्यू आया दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, और क्या हो गया आपका कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5506 माइनस 3 इंटू डबल बॉन्ड का कितना है इतना, माइनस 3 इंटू सिंगल बॉन्ड का कितना है इतना, -6 इंटू CH बॉन्ड का जितना दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करोगे तो आप -23.68 किलो जूल पर मोल। तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको? बताना है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर जो डाटा के हिसाब से मैं निकाला, यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एनर्जी भी दिया हुआ है। एनर्जी कितना दिया? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन -5506, ठीक है। अब अपने को ये एनर्जी दिया हुआ है, ये क्या होता है भाई? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बट ये जो बेंजीन बन रहा है किससे बन रहा है? आपका डबल बॉन्ड 3 से, 3 सिंगल बॉन्ड और प्लस 6 CH बॉन्ड। तो इन तीनों का जो एनर्जी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इन तीनों का जो एनर्जी कैलकुलेट करोगे कितना आना चाहिए? 3 CC का कितना था? 631.723। इसका कितना है CC का? 373.98 प्लस 6 CH का कितना दिया हुआ है। तो इन तीनों का, इसके हिसाब से इस बेंजीन का एनर्जी इतना होना चाहिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बट जो एक्सपेरिमेंटली आता है इतना आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो ये चीज। तो एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू, एक होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड दिस इज गिवन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब जो वैल्यू वो लोग निकाल के दिए हैं। ये जो बेंजीन का इतना, हाँ मतलब जो भी लैबों से निकाल के जो वैल्यू आता है, ठीक है। बट हम लोग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक एक का एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी इतना होना चाहिए, बट एनर्जी इतना आता है क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, एनर्जी कम होगा इससे। तो उन उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल माइनस 30,
तो एक्सपेरिमेंटल हमेशा कम होगा, थ्योरेटिकल हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है आपका? रेजिस्टेंस। तो ही यहाँ पर यूज किया गया। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। तो हम लोग क्या है कि अपने पास सिंगल सी एच का बॉन्ड दिया था, सिंगल सी एक चीज का नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ पर देख लोगे जो कंपाउंड दिया होगा डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर बेंजीन दिया है, तो बेंजीन में क्या क्या बॉन्ड दिया हुआ है और क्या क्या दिया है, तो उसके हिसाब से जो नहीं दिया निकाल लोगे। ऐसा भी हो सकता है यहाँ सारा डाटा दिया जाएगा, यहाँ डाटा में आपको दे दिया जाएगा, आपके एग्जाम में जी में या नीट में दे दिया जाएगा, सी डबल बॉन्ड भी दे दिया जाएगा, सी सी भी दे दिया जाएगा, सी एच भी दे दिया जाएगा। तो आपको और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। देन फाइंड आउट द रिजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ से तुरंत कैलकुलेट कर लोगे ये फार्मूला लगा के, और जो दिया होगा वो वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वैल्यू आ जाएगा आपका रिजोनेंस एनर्जी। ठीक है। हाँ पूछो। हम्म। हम्म। नहीं, वैसा नहीं, आपको डाटा जैसा दिया होगा डाटा। मान लो यहाँ पर बेंजीन का तो दोनों जो आपका स्ट्रक्चर बनता है दोनों इक्विवेलेंट होता है, और एक हाइब्रिड होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। तो मान लो जो तीन स्ट्रक्चर दिया है, तीन स्ट्रक्चर में एक तो होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हमें जो डाटा दिया होगा, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट जिसके टर्म में भी दिया होगा, वो आपका हाइब्रिड वाला का होगा। ठीक है। वो आपका हाइब्रिड वाला का होगा, यानी कि वो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो सबसे कम होगा। अब मान लो ऊपर में मान लो तीन चार स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये हो गया मान लो यहाँ सबसे हाइब्रिड वाला, ऊपर में मान लो एक दो तीन जो बन रहे हैं। अगर मान लो, ठीक है, अब मान लो जैसे ये तो हो गया क्लियर, ये वाला हो गया। अब मान लो स्ट्रक्चर वन, दूसरा स्ट्रक्चर टू, थ्री। अब इन तीनों में से किसका दिया नहीं दिया ये कैसे पहचानोगे? जैसे मान लो किसी में सी सी माइनस बन रहे हैं और किसी में सी सी प्लस बन रहे हैं, तो डाटा जैसे दिया होगा, मान लो सी सी माइनस का डाटा दिया होगा, तो आपको उसी का लेके करना पड़ेगा। ठीक है। आपको उसी का स्ट्रक्चर बना के फिर उसका एनर्जी निकालना पड़ेगा। अगर मान लो कहीं इसमें मान लो सीसी बन रहे हैं, हाँ इसमें मान लो सीसी बन रहे हैं, इसमें मान लो सी सी प्लस बन रहे हैं, इसमें सी सी माइनस बन रहे हैं, तो कार्बन जो माइनस सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो मान लो आपको क्वेश्चन में सीसी का दिया हुआ है, कोई चार्ज वाला का नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात तुम इसको लोगे, इसको थोड़ी लोगे। ठीक है। और कोई डाउट है? लास्ट वाला क्वेश्चन। हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट 5:2 ईच दिया हुआ है। फाइंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको कैसा करोगे? हम्म। हम्म। तो उसके बाद हाँ ये तो ठीक है, वो जो बोला था उसको ध्यान रखें, नहीं तो आप प्लस माइनस से फिर गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। हाँ हाइड्रेट, नहीं हाइड्रेट का तो पॉजिटिव होता है डेली। एंड हाँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
ये अच्छा क्वेश्चन है। याद रखोगे ना, इसमें ऑलरेडी वाटर है, उसको तुम हाइड्रेट करोगे तो हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। और जो कुछ नहीं है, वो जब जुड़ेगा, होता है क्या एक्चुअली, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये वाटर है, तो कॉपर प्लस SO4 माइनस बनेगा, ये बीच का बॉन्ड है। यहाँ करेगा वाटर जो रहेगा, वाटर पोलर होता है। प्लस जुड़ेगा, और ये जुड़ेगा प्लस वाले साइड से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जैसा जुड़ते जाएगा, क्लोज आते जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा, इसको खींचते जाएगा ऐसे दूर से, ब्रेक हो गया तो उसके बाद बन जाएगा कॉपर, चारों तरफ से वाटर। इसी को हम लिखते हैं कॉपर इक्वा सल्फेट। सल्फेट इक्वा। तो जब ये जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज होगा ना। तो ये जब जुड़ रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो एनर्जी यूज करते हैं इसको तोड़ने में, ठीक है। तो जो ऑलरेडी हाइड्रेट है, उसको और वाटर जोड़ने के लिए आपको उल्टा एनर्जी देना पड़ेगा, दैट्स वाई हो गया आपका एंडोथर्मी। तो इसका मैकेनिज्म होता है जैसा हाइड्रेशन का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट एस इक्वा गिव्स कॉपर सल्फेट इक्वा इक्वेशन। तो ये जो डेलेस दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है, तो आपको समझना पड़ेगा सॉलिड से इक्वा में जा रहा है, दसवीं ने हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिस में रिलीज कर रहा है। सेकेंड, जब ऑलरेडी हाइड्रेट है, तो जब इक्वस बनाएगा ये, तो वाटर वाटर मोलिक्यूल को सराउंड करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ये हो जाएगा डेल एच। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड का मतलब क्या है, ये डाटा दिया हुआ है। अब देखो, जब भी क्वेश्चन बनाओगे इस टॉपिक का, खासकर इस टॉपिक का डाटा को आगे लिख लोगे विथ इक्वेशन, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन क्या बोला आपको, फाइंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर, तो कॉपर सल्फेट एस, तो जो बनाएगा आपका कॉपर सल्फेट 5s2, इसमें जो हीट निकलेगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट कहाँ, इधर है, और कॉपर 5s2 कहाँ, इधर है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, और राइट हैंड साइड क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स कर दोगे इसको, हाँ, रिवर्सिंग द क्वेश्चन 2, ये हो जाएगा एंड एड विथ 1। तो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ ये आपका, देखो ये जब ऐड करोगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस।
तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर? अरे कितना हो जाएगा आपका? कॉपर सॉलिड से कितने कन्वर्ट हो गया? एडिड। तो कितना हीट इवॉल्व हुए थे ना? आया समझ में? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिंगल 2-3 स्टेप वाला है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जी मेन में। और कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, तो कल मैं कराता हूँ कुछ क्वेश्चन और।